हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो हमने HTML में टेबल्स क्रिएशन करना सीखा था और देखा था कैसे टेबल्स क्रिएट करते हैं और उसमें कस्टमाइजेशन भी करके देखा था हमने। उसमें रो स्पैनिंग करी थी और कॉलम स्पैनिंग करी थी। ओके, और आज के इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है HTML लिस्ट। आज के हम वीडियो में देखेंगे कि HTML में लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक HTML की न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं और नेम रखते हैं lists.html और फिर उसके बाद अपनी बॉयलर प्लेट लगाते हैं और उसका टाइटल दे देते हैं लिस्ट्स इन HTML। अब देखिए, बात आती है लिस्ट की। लिस्ट से आप लोग क्या समझते हैं? लिस्ट मतलब किसी एक चीज़ का लाइन से लिख दिया गया, वो चीज़ लिस्ट कहलाती है। फिर उसको सीरियल वाइज भी लिख सकते हैं, उसका ऑर्डर भी चेंज करके लिख सकते हैं, ऊपर नीचे भी करके लिख सकते हैं, तो वो चीज़ कहलाती है लिस्ट। अब HTML में हम लोग लिस्ट दो प्रकार से डिफाइन करते हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले एक कॉमेंट सेक्शन में लिखते हैं लिस्ट, और HTML में लिस्ट हम टू टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। पहली होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट्स और सेकंड होती है ऑर्डर्ड लिस्ट्स। ऑलराइट, तो ये दो टाइप्स की लिस्ट होती हैं HTML के अंदर जो हम लोग देखेंगे अभी। एक टाइप की और होती है बट वो जनरली यूज होती है पर ज़्यादा उसको कैटेगराइजेशन में नहीं लाया जाता है, इसलिए उसको मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। पहले इन दोनों को बताऊंगा, उसके बाद सबसे बाद में जो आखिरी होती है उसको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है। तो यहाँ पर एक कमेंट लिख देते हैं, उसमें लिखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो HTML में अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक टैग होता है जो है UL की मदद से हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिफाइन करते हैं। अब UL जैसे ही हमने टाइप करा और एंटर प्रेस करा, हमारे पास UL टैग आ चुका है। अब UL से तो हम ऑर्डर्ड लिस्ट डिफाइन कर देंगे, पर उसके लिस्ट के अंदर के आइटम्स को कैसे डिफाइन करेंगे? तो उसके लिस्ट के आइटम्स को डिफाइन करने के लिए हमारे पास टैग होता है li टैग। ओके, li मतलब लिस्ट आइटम्स। पहले UL टैग लगाएंगे, UL टैग से ये पता चल रहा है कि ये हमारी लिस्ट है। कौन सी लिस्ट है? अनऑर्डर्ड लिस्ट है। फिर अब अनऑर्डर्ड लिस्ट के जो हम अंदर आइटम्स डालेंगे, जो सीक्वेंस वाइज हम लोगों को आइटम्स देने हैं, तो उन आइटम्स को डिफाइन करने के लिए हमारे पास li टैग होता है। li मतलब लिस्ट आइटम्स, और li टैग दोनों लिस्ट में सेम ही होता है। मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी li टैग यूज करेंगे हम और ऑर्डर्ड लिस्ट में भी li टैग यूज करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम लोग एक लिस्ट क्रिएट करके देख लेते हैं। सबसे पहले एक li टैग लगाते हैं और उसके अंदर एक आइटम एंटर करते हैं, मे बी चलिए एडमिन, एंड देन अगेन li टैग, देन मे बी मैनेजर, देन अगेन li टैग, देन मे बी सुपरवाइजर, एंड अगेन li टैग, हियर मे बी टीम मेंबर। तो चलिए अब इसको फाइल को सेव करते हैं और राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं और देखते हैं हमारी लिस्ट कैसी दिख रही है। ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसमें बुलेट पॉइंट्स में हमारी लिस्ट आ चुकी है। अनऑर्डर्ड का मतलब ही यही है, उसमें कोई ऑर्डर नहीं है। उसको देखकर ही समझ आ रहा है कि ये कोई ऑर्डर नहीं लिखा है हमने, वो अनऑर्डर्ड तरीके से ही कैटेगराइज्ड है। पहले हमने पहला आइटम डाला था एडमिन, उसके बाद डाला था मैनेजर, फिर उसके बाद डाला था सुपरवाइजर, फिर उसके बाद डाला था टीम मेंबर, और ये बुलेट पॉइंट्स के रूप में हमारे पास आ चुके हैं। ऑलराइट, यहाँ तक समझ आ चुका है। अब हमने देखा कि बाय डिफॉल्ट हमें बुलेट पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। बुलेट पॉइंट्स कैसे हैं? सर्कल में हमें देखने को मिल रहे हैं। बुलेट पॉइंट्स हैं वो सर्कल में देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए, सर्कल में देखने को मिल रहा है। ओके, अब इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये सर्कल रहते हैं, बट इसका टाइप हम चेंज भी कर सकते हैं। अब इसको चेंज करने के लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है टाइप, और उसकी वैल्यू हम देंगे। जैसे अभी हमें सर्कल दिख रहा था, तो बाय डिफॉल्ट तो सर्कल वैल्यू आएगी। अगर हमें डिस्क चाहिए होगी तो यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू डिस्क। तो चलिए अब देखते हैं लिस्ट हमारी कैसी दिख रही है। ओ, यहाँ पे तो कोई चेंज ही नहीं आया। ओके, तो यहाँ पर चेंज इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ गलत बता दी है। ये जो है, ये सर्कल तो हैं बट फिल्ड सर्कल्स हैं, और इन फील्ड सर्कल को बोलते हैं यहाँ पे डिस्क। तो जो हमने यहाँ पे डिस्क दिया है टाइप, वो डिस्क बाय डिफॉल्ट ही था, तो उसमें कुछ चेंज ही नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर ये सेम चीज़ हमें देखने को मिल रही है। ओके, अब यहाँ पे कुछ और चेंज करके देखते हैं हम। अब डिस्क तो बाय डिफॉल्ट हो गया, तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं सर्कल। ओके, तो चलिए देखिए, ये देखिए अब सर्कल हो चुका है। ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं हमारे वो सर्कल्स में आ रहे हैं। और क्या चेंजेस कर सकते हैं? हम स्क्वायर भी कर सकते हैं। चलिए स्क्वायर करके देख लेते हैं। स्क्वायर, फाइल सेव, और ये देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बुलेट पॉइंट्स जो हैं वो स्क्वायर शेप में आ चुके हैं। तो ये तीन वैल्यूज होती हैं टाइप एट्रीब्यूट के अंदर, सर्कल, स्क्वायर और डिस्क। डिस्क बाय डिफॉल्ट रहता है, आप सर्कल भी कर सकते हैं, स्क्वायर भी कर सकते हैं, डिस्क भी कर सकते हैं। सो जैसा आपको अच्छा लगता हो वैसा आप कर सकते हैं। ओके,
तो चलिए ये तो बात हो गई अनऑर्डर्ड लिस्ट की। अब बात करते हैं हम ऑर्डर्ड लिस्ट की। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट और अब बात करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट की। जैसे कि हमने आपको बताया था कि यूएल टैग से हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी प्रकार ऑर्डर्ड लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास होता है ओएल टैग, जिसकी हेल्प से हम ऑर्डर्ड लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं HTML में। तो ओएल जैसे हमने टाइप करा हमारे पास सजेशन आ चुका है और एंटर प्रेस करा हमारे पास पूरा ओएल टैग आ चुका है। और सेम जैसे कि यूएल टैग के अंदर हमने आइटम्स एलआई टैग की मदद से लगाए थे, उसी टाइप से ओएल टैग के अंदर भी हम एलआई टैग की हेल्प से आइटम्स अपने एंटर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे भी सेम ही आइटम दे देते हैं। ऐसा करते हैं पूरा कॉपी कर लेते हैं और यहीं पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, फाइल को सेव करते हैं। अब देखते हैं कैसी दिख रही है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट। ये देखिए हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट सीरियल वाइज में आ चुकी है और नंबरिंग आ रही है, जिससे कि हमें पता चल रहा है कि ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, इसमें एक ऑर्डर दिया गया है, सीक्वेंस दिया गया है, इसलिए ये हमें पता चल रहा है कि ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट है। नंबर 1 पे लिखा है एडमिन, नंबर 2 पे लिखा है मैनेजर, नंबर 3 पे लिखा है सुपरवाइजर और नंबर 4 पे लिखा है टीम मेंबर। तो इस तरह से हम ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट को अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट में इसको टाइप चेंज करा था, उसके बुलेट पॉइंट चेंज करके देखे थे, सर्कल, डिस्क और स्क्वायर करे थे अलग अलग, उसी टाइप से यहाँ पर भी हम टाइप चेंज करके इसकी ऑर्डरिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी 1 2 3 लिखा है, हम इसको ABCD भी कर सकते हैं और ABCD में भी स्मॉल ABCD भी कर सकते हैं, कैप्स में भी कर सकते हैं और रोमन न्यूमरल्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पर लगाते हैं हम टाइप। अभी फिलहाल जैसे अभी 1 2 3 है ना, तो 1 2 3 4 तो न्यूमरल्स बाय डिफॉल्ट आ चुके हैं। अब हम चाहते हैं ये कैपिटल लेटर्स में आए, तो यहाँ पे हम सिर्फ A दे देंगे, तो इससे ही पता चल जाएगा इस लिस्ट को स्टार्टिंग A से करनी है। अब यहाँ पे सेव करेंगे और ये देखिए अब जो हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट है वो ABCD के थ्रू कैटेगराइज हो चुकी है, लिस्ट हो चुकी है। ओके, तो पहला है A, देन B, देन C, देन D। अब अगर इसको हमें स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, पर सिंपल यहाँ पे कैपिटल A की जगह स्मॉल ए दे देना है हमें और इसको सेव करना है। और चलिए देखते हैं, ये देखिए स्मॉल लेटर्स में आ चुकी है हमारी लिस्ट। ओके, अब जैसे कि हमें इसको रोमन नंबर में लिस्ट को रिप्रेजेंट करना है, तो रोमन नंबर में पहले जो फर्स्ट होता है वो हमें पता है कि जो इंग्लिश लेटर होता है I, कैपिटल I, उससे रिप्रेजेंट करते हैं, और जो स्मॉल में होता है वो स्मॉल I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले कैपिटल में करके देख लेते हैं, फिर स्मॉल से करके देख लेंगे। ये देखिए हमने पहले कैपिटल I दिया था तो सारे रोमन न्यूमरल्स आ चुके हैं, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ओके, अब इसी टाइप से हम स्मॉल रोमन न्यूमरल्स में भी टाइप कर सकते हैं स्मॉल I देकर। ये देखिए स्मॉल I से स्टार्टिंग हो चुकी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे ये ऑर्डर लिस्ट मैंने उठाई और इसके नीचे यहाँ पर पेस्ट कर दी। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो काउंटिंग है वो 1 से शुरू ना हो, कि जो हमारी लिस्ट हो वो किसी दूसरे नंबर से स्टार्ट हो, मतलब 1 से स्टार्ट ना हो। हम चाहते हैं नंबर 5 से स्टार्ट हो या नंबर 10 से स्टार्ट हो या नंबर 20 से स्टार्ट हो, उसके आगे कंटिन्यू हो जाए, नंबर 100 से स्टार्ट हो, उसके बाद 101, 102, 103 चले। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एट्रीब्यूट चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पे लगाना पड़ेगा स्टार्ट, मतलब हमारी जो लिस्ट है वो किस नंबर से स्टार्ट हो। तो हमने स्टार्ट लगाया और यहाँ पे लेट्स सी, यहाँ पे लिख दिया 100। तो अब हमारी जो लिस्ट है उससे पता चल गया है कि जो हमारी लिस्ट है वो उसको स्टार्टिंग 100 से करना है, फिर उसके बाद कंटिन्यू करना है, 101 करना है, 102 करना है, 103 करना है, और इसी सीरीज में कंटिन्यू करते रहना है। तो चलिए अब देखते हैं कैसे दिख रही है। ये देखिए जैसा कि हमने देखा, जो हमने स्टार्टिंग करी थी वो 100 से करी थी, उसके बाद 101 आ रहा है, उसके बाद 102 आ रहा है, उसके बाद 103 आ रहा है। तो इसी तरह से हम लिस्ट की ऑर्डरिंग भी चेंज कर सकते हैं और उसका नंबर भी डिसाइड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि लिस्ट की जो स्टार्टिंग है वो हमें किस नंबर से करनी है। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे हम 5000 अगर कर देते हैं या 50,000 कर देते हैं, तो कहाँ से स्टार्ट होता है ये देखिए 50,000, 50,001, 50,002, 50,003। तो उसी सीक्वेंस से हमारी लिस्ट स्टार्ट हो गई। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। हमने क्या क्या देखा अभी तक? हमने देखा लिस्ट 2 प्रकार की होती हैं HTML में, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट। फिर हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट को देखा, फिर उसके जो बुलेट पॉइंट्स हैं उसको चेंज करके देखा, स्क्वायर में चेंज करके देखा, फिर सर्कल में चेंज करके देखा। ओके, और फिर उसके बाद हमने ऑर्डर्ड लिस्ट देखी, फिर उसको टाइप को चेंज करके देखा, उसमें न्यूमरल्स बाय डिफॉल्ट सीरीज में आते हैं, फिर हमने अल्फाबेट्स डाल के देखे, उसमें कैप्स और स्मॉल्स करा, फिर रोमन न्यूमरल्स को हमने कैप्स और स्मॉल्स करा, फिर हमने एक अपनी स्पेसिफिक ऑर्डरिंग की लिस्ट क्रिएट करी, जिसमें हमने जो लिस्ट की काउंटिंग है वो स्पेसिफिक ऑर्डर से हमने स्टार्ट करी। यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ स्पेसिफिक ऑर्डरिंग। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने स्पेसिफिक ऑर्डर करके देखा, जो लिस्ट है उसको एक पर्टिकुलर नंबर से स्टार्ट करा। ऑलराइट, तो यहाँ तक सारी चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो चुकी हैं।